शहरजाद, उठ जाओ बेटा, नाश्ता तैयार है। जाओ बेटा, आपा को जाकर जगाओ। आपा नहीं है, वो चली गई है। क्या मतलब? कहाँ चली गई? ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो अपने कमरे में नहीं है। हद हो गई है। शोर क्यों कर रहे हो तुम लोग सुबह सुबह? शहरजाद नहीं है, वो चली गई। कहाँ चली गई वो? जब मैं अपने कमरे में आई तो अलमारी भी खुली थी। शनाख्ती कार्ड तो यही है ना, देखो। हाँ। और तुम जाकर महपारा को फोन करो। बाबा ये मेरे प्यारे घर वालों, ये जान लीजिए कि जब मैं ये खत लिख रही हूँ तो इस स्याही में मेरे आंसू भी शामिल हैं, मगर आपने मेरे लिए कोई और रास्ता बाकी नहीं छोड़ा था। मैंने आपको हर बार बताया कि मेरा दिल फिरहाद का हो चुका है और मैं अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ उसी के साथ गुजारना चाहती हूँ, मगर आपने सुनने से इनकार कर दिया। आपने मेरे दिल को नजरअंदाज किया और मुझे एक ऐसे शख्स के साथ बांधने की कोशिश की जिसे मैं जानती तक नहीं। शायद आप सब मेरे इस फैसले को गलत समझे, मगर मैं बेबस हूँ। फिर हाथ के बगैर जिंदगी कबूल करने से बेहतर है कि मैं उसके साथ किसी अनजान रास्ते पर निकल जाऊं। मैं मजबूर हूँ। शायद किसी दिन मैं वापस लौट आऊं और उम्मीद करती हूँ उस वक्त आप लोग सब मेरी मोहब्बत को समझ सके। मेरी बस यही दुआ है। उस वक्त चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आप सबको मना कर ही रहूंगी। अलविदा, आपकी शहरजाद। सुबह बखैर मेरी जान। सुबह बखैर। अब जब भी आँख खोलूंगा तुम्हें अपने पास पाऊंगा ना मैं। कितनी अच्छी किस्मत है। हमारी बस यहाँ स्टॉप पर आधे घंटे के लिए रुकेगी। आ जाओ मेरी जान, चलते हैं। इस तरफ। अब हम दोनों नाश्ता करेंगे, बहुत मजा आएगा मेरी जान। हाँ फिर हाथ सबके सामने क्या कर रहे हैं? हाँ मेरी जान, सबके सामने। वो औरत भी हमारे बारे में बात कर रही है। चलो आ जाओ। अब मुझे किसी की बातों से फर्क नहीं पड़ता। चले अब आ भी जाएं, दस्तरखान की बरकत जाया हो जाएगी। सुबह बखैर। सुबह बखैर। बेगम, इतना एहतमाम किस लिए? सुबह बखैर। सुबह बखैर बेटी। जाओ अपने भाई को आवाज दो, आज वो मेरे साथ दुकान पर चलेगा। ठीक है बाबा जान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे दरवाजा कौन पीट रहा है हाशिम साहब? या अल्लाह खैर। कहाँ है वो तुम्हारा आवारा बेटा? कहाँ है? ये क्या हरकत है जमशेद, सुबह ही सुबह? तुम्हारा लड़का मेरी बेटी को भगा कर ले गया है। शहरजाद कहाँ है? कहाँ छुपा कर रखा है तुमने उसको? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या हम सामने वाले घर से तुम्हारी बेटी को छुपा कर यहाँ रखेंगे? देखो जमशेद, बेहतर है होश में आ जाओ। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। बहतान मत लगाओ उस पर। बाबा, बाबा भाई घर पर नहीं है। देख लिया तुमने? क्या मैंने गलत कहा था? चाहे वो जहन्नुम में भी छुप जाए तो मैं उसे ढूंढ निकालूंगा और उसे उसके अंजाम तक पहुंचाऊंगा।
हमारे घर वाले अब तक जाग चुके होंगे। मुझे घर में ना पाकर बहुत परेशान होंगे। मेरी जान, इस सब की वजह भी वही है। हमने हर कोशिश की उन्हें समझाने में, वक्त तक जाया किया। हमें यहाँ तक लाने वाले वही लोग हैं। पहले जरा हमारा निकाह हो जाए, उसके बाद हम उन्हें फोन करेंगे और सब कुछ बता देंगे। फिक्र मत करो। काश कि वो हमें थोड़ा सा ही समझ लेते। ना हम ऐसा कुछ करते और ना ही वो इस तरह परेशान होते। अब हम आगे क्या करेंगे फिराद? हमने तो कुछ सोचा ही नहीं। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जो रकम मेरे पास है हम गुजारा कर लेंगे, भले कुछ दिन ही सही। एक बार मुझे काम मिल जाए तो पैसे जमा हो जाएंगे, अपना घर बसाएंगे। क्या बात है मेरी जान, तुम्हें भूख नहीं लग रही है क्या? रुको मैं खिलाता हूं। और चक्की बताओ कैसा है? आजो 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 आजो। ओह, पसंद आया तुम्हें? बहुत अच्छा है। अच्छा वो मैं जरा वॉशरूम से आता हूँ, शायद कतार भी हो वहां। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकती हूँ? हैं। जी फरमाइए। हेलो, मैं इस्तांबुल के लिए एक फ़ोन नंबर मिलवाना चाहूँगी। नंबर बताइए। 277314। हेलो। शहर के बाहर से आपके लिए फोन है। जी जी, 1 मिनट रुक जाएं। शहर के बाहर से फोन है। हेलो हेलो शहरजाद, क्या तुम हो बेटा? कुछ तो कहो खुदा के लिए। खैरियत से हो? कहाँ हो? अम्मी, मेरी बच्ची, मेरी जान, वापस आ जाओ बेटी, खुदा के लिए लौट आओ। इस गलती से पास आ जाओ। हम सब बर्बाद हो गए हैं यहाँ। तुम्हारे बाबा को कुछ हो जाएगा, ऐसा ना करो। कहाँ हो मेरी बेटी, कहाँ हो? लाओ मुझे तो। शहरजाद, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने हमें किस हाल में डाल दिया है? क्या मैंने तुम्हें इसी दिन के लिए पाला था बेटी? हाँ, कि तुम हमें लोगों के सामने रुसवा करो? सुनो शहरजाद, फौरन बताओ कहाँ हो, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, वरना तुम जानती हो अंजाम बहुत बुरा होगा। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो समझ लो कि मैं तुम्हारे लिए मर चुका हूँ। फिर ना ही कोई घर और ना ही कोई खानदान, समझी? हेलो शहरजाद। सुनो भाई, जरा बात सुनो मेरी। जी कहिए। क्या ये बस गुस्सा जा रही है? जी बिल्कुल। इस लड़की को देखा है? खैरियत तो है, क्यों पूछ रहे हैं? देखा है या नहीं? जी देखा है मैंने, और इसके साथ एक नौजवान लड़का भी है, अंदर है शायद। शहरजाद, मेरी जान, तुम रो रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? एक तरफ दिल कहता है फिर हाथ मेरे साथ है, सब ठीक हो जाएगा, मगर फिर दिल अम्मी और बाबा को सोचकर तड़प उठता है। क्या हम उनकी बदहाली पर अपनी खुशी की बुनियाद रख सकेंगे फिर हाथ? शहरजाद, जानती हो ना वो उम्र भर के लिए हमें महरूम करना चाहते थे। मेरी बात गौर से सुनो, एक बार निकाह हो जाए, हम खुद जाकर हकीकत बता देंगे उनके सामने, फिर देखना वो लोग हमसे राजी हो जाएंगे। दुआ करती हूँ कि वो दिन जल्द आ जाए। जरूर आएगा मेरी जान, फिक्र मत करो। तुम जरा सोचो ना, हमारा बच्चा हो, वो अपने नवासे को खेलता हुआ देखेंगे, वो उनकी गोद में खेलेगा, उसके बाद तो सारी चीजें ठीक हो ही जाएंगी। तुम भी ना। उठो, चलो हमारे साथ। क्यों हट जाओ सामने से। मैं कहता हूं, छोड़ो, छोड़ दो इसे। ले चलो इसे, चलो, छोड़ दो इसे। छोड़ दो इसे, क्या सब अपने काम से काम रखेंगे। या तो तुम चुपचाप हमारे साथ चलोगी, या फिर हम इसे यही खत्म कर देंगे। ये तो मरेगा ही मरेगा, लेकिन तुम हमारे साथ हर सूरत चलोगी। चलो। ठीक है, मैंने कहा चलो। हमारे साथ। शहरजाद, उसे छोड़ दो, मुंह बंद रखो अपना। फिरहाद, फिरहाद, फिरहाद,
मैंने कहा ना छोड़ दो उसे। मैं चल रही हूँ। अरे समझ में नहीं आती क्या? उसकी कोई मुंह बंद गलती रखो। नहीं है, उसे जाने दो। हेलो, फिरहाद बैठाओ इसे गाड़ी में। छोड़ दो उसे। फिरहाद बैठो गाड़ी में। चल रही मैंने हूँ। कहा उसे बैठो। छोड़ दो। लाओ गाड़ी। शहजाद, 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 छोड़ो मुझे। ले चलो गाड़ी में, बिठाओ इसे। शहजाद, शहजाद। क्या बात है, बड़े उदास बैठे हुए हो? या फिर होने वाली दुल्हन के छोड़ जाने का सदमा बहुत गहरा लगा है? मुझ में तुमसे उलझने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है। अरे अरे, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा एक लौता शौहर यूं तर्क किए जाने के गम में जलता रहे और मैं उसे ऐसे तन्हा छोड़ दूं, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या कहा था? दुख हो या सुख, साथ निभाना है। शीरी, तुम मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हो और हद से ज्यादा ले रही हो। फजूल बातें करके मेरे असाब खराब न करो। वरना क्या करोगे? बताओ ना, क्या करोगे? छोड़ दोगे? मगर हाँ, अब तो तुम्हारे पास कोई और औरत भी नहीं जिससे तुम शादी कर सको। देखा तुमने, जो चीज मेरे दिल को मंजूर ना हो वो तुम्हें भी नसीब नहीं होगी। इसका मतलब समझते हो? तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। तौबा, अस्तगफिरुल्लाह, तौबा है। क्या मिल गए दोनों? अच्छी खबर है जनाब, वो मिल गए हैं। बहुत अच्छे। जनाब, हाशिम के लड़के के लिए क्या हुक्म है? आप ठीक तो है ना? अगर तुम चाहती हो कि वो लड़का जिंदा रहे तो अपने बाबा के हुक्म की नाफरमानी मत करना, वरना वो जान से जाएगा। हाशिम, हाशिम जल्दी आए। एक आदमी अभी शहरजाद को लाया है। फरहाद, फिरहाद नहीं है। फरहाद, मेरा बेटा। फरहाद, फिरहाद, फरहाद, मेरा फरहाद बेटे, बेटे, उठो। तुम्हारे साथ ये सब तो किसने फिरहाद। किया? हाथ टूट जाएंगे। आराम से भाई। फरहाद, तुम ठीक तो हो ना बेटा? हाँ? फरहाद, ठीक हो ना? शहरजाद, शहरजाद कहाँ है? हमें सबके सामने रुस्वा कर दिया। तुम क्या चाहती हो? मोहल्ले वाले पापा, हमारे पीछे हटो सामने बातें से। करें? बाबा कहीं ख्याल करो वरना उन्हें दिल का दौरा पड़ जाएगा। अभी भी वक्त है, संभल जाओ। ये क्या कर रही हो तुम? किसका फोन मिला रही? हाशिम चाचा को फोन करूंगी। आपके भेजे हुए आदमियों ने मेरे सामने फिरहाद को मार मार के उसका बुरा हाल कर दिया। क्या यही है आपकी मोहब्बत? फिरहाद ने किसी का क्या बिगाड़ा था? हम सिर्फ एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, लेकिन आप ये कहाँ समझेंगे बाबा? देखा इस बेशर्म को, घर से खुद भागती है और कसूरवार मुझे ठहराती है। बस कीजिए। शहरजाद, फिरहाद, ठीक है बेटा, उससे बाद में मिल लेना, लेकिन इस वक्त तो हमारे साथ घर के अंदर चलो। पहले घर चलो बेटा, तुम्हारी हालत ठीक नहीं। बाद में मिल लेना जाकर उससे। रुको यहाँ, कहाँ जा रही हो तुम? कितनी बेहिस हो, कोई शर्म बाकी नहीं रही तुम में। मुझे तो अपनी परवरिश पर शर्म आ रही है कि मैंने ऐसी बेबाक बेटी पाली है। लानत हो मुझ पर, लानत। बाबा, मुझे बेशरम क्यों कहा जा रहा है बाबा? अचानक मैं बेहया कैसे हो गई? इसलिए कि मैं मोहब्बत करती हूँ फिरहाद से। क्या आपने ही हमारी मंगनी नहीं की थी? और अब अचानक से आकर मुझे बड़े साहब के दामाद से ब्याने लगे हैं आप?
अब आप ही बताइए ना मुझे बाबा, ये सब कसूर किसका है? बदतमीज, रुक जाइए, खुदा के लिए ये क्या कर रहे हैं आप? बेटी है ये आपकी। आप तो वैसे ही मुझे मार चुके हैं बाबा, लेकिन मेरी बात याद रखें कि मैं फिरहाद को कभी नहीं छोड़ूंगी, खुसूसन आपके उस बड़े साहब को खुश करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। आपने मुझे थप्पड़ मारा, ये मुझे हमेशा याद रहेगा, मैं कभी नहीं भूलूंगी। बाबा, बाबा आप ठीक तो हैं? दवा लेकर आऊं आपके लिए? आप ठीक है ना? मुस्तक भी डर गया होगा, जाके देखो उसे। हालांकि जान, डरो मत, कुछ नहीं हुआ मेरी जान, रो मत मेरी जान, सब ठीक है। मेरे बेटे। बाबा सब ठीक तो है सिमल? घर तक आते आते 100 कहानियां सुन चुका हूं मैं। भाई बेहतर होगा आप पापा से पूछ लीजिए। इधर आराम से बैठ जाओ मेरी जान, आओ। बताओ मुझे कि ये सब तुम्हारे साथ भाई किसने आपके किया? साथ उन्होंने ऐसा क्यों किया? सुनो बेटी, तुम जाकर रुई और दवा लेकर आओ। बाबा शहरजाद कहाँ है? शहरजाद कहाँ है? मुझे अभी मिलना है उससे बाबा। आपको तो मालूम होगा ना उसका। बस करो फहराद बेटा, अब भी उसी का नाम ले रहे हो? हाँ? तुम्हें अंदाजा भी है तुम पे क्या गुजरी है फहराद? क्या तुम अपनी जान से हाथ धोना चाहते हो? अब और क्या बाकी रह गया है देखने को? फहराद देखो, अब अच्छी तरह से मेरी बात कान खोल कर सुन लो। उस शहरजाद नामी लड़की को अपने जहन से निकाल दो, उसका नामो निशान तक अपने दिल से मिटा दो। अगर तुमने उसे नहीं भुलाया तो वो तुम्हें जान से मार देंगे। ये दुख मैं एक बार सह चुका हूं, दोबारा नहीं झेलना चाहता। मैं अपने बेटे को इस हाल में नहीं देख सकता। हाशिम, हाशिम, खुदारा इससे इस तरह बात ना करें। आपको नजर नहीं आ रहा कि ये इस वक्त कितनी तकलीफ में है? जरा इसके हाल पर रहम करें। मैं कुर्बान जाऊं अपने बेटे पर, कुर्बान हो जाऊं। जल्दी लाओ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह बरकत दे। बड़े साहब ने तुम्हें अपने दफ्तर में तलब फरमाया है। सब कुछ वैसे ही होगा जैसे तय हुआ था। तैयारी करो फौरन। क्या मतलब है? वो लड़की तो किसी और के साथ भाग गई थी ना? मैं तो समझा था ये निकाह का मामला खत्म हो चुका है। कौन सी बात कब शुरू होगी और कब खत्म होगी इसका फैसला मैं करूंगा। लेकिन चाचा, वो लड़की तो किसी और के साथ भाग गई थी, क्या ऐसा नहीं है? वो लड़की इस वक्त अपने बाप के घर में है। बाकी मामला से तुम्हारा कोई ताल्लुक लेकिन नहीं। चाचा, मेरी बात सुनो, तुम्हें इज्जत दी मैंने, अपने सामने बिठाकर बात समझाई, लेकिन तुम्हारी क्या राय है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कल जो वक्त मैंने मुकर्रर किया है उसी वक्त तुम्हारी बात पक्की होगी और जल्द ही शादी भी। इंसान दुख से नहीं थकता, दुख सहने की कोशिश से थक जाता है। ये मुस्कुराहट के साथ क्या पढ़ रही हो तुम? अदबी किताब पढ़ रही हूँ आपा। शहरजाद घर से बाहर कदम नहीं रखेगी और उस उबाश लड़के से तो हरगिज नहीं मिलेगी। अगर मुझे जरा सी भी खबर मिली तो तुम सब जिम्मेदार होगे। ठीक है बाबा, बेफिक्र हो जाएं। मुस्तक, तुम कहाँ जा रहे हो?
खाला को देखने जा रहा हूँ मैं। उन्होंने नाश्ता भी नहीं किया। बिल्कुल भी नहीं। यहाँ आकर बैठो अपनी सीट पर। नानी की जान, मेरा बच्चा, तुम्हारी खाला अभी सो रही हैं। जब जाग जाएंगी तो आके नाश्ता कर लेंगी, ठीक है ना? नाना ने उन्हें मारा था ना, इसीलिए वो बहुत उदास है। नाश्ते के लिए भी नहीं आ रही, मैं जानता हूँ। मैंने उनके लिए तोहफा लिया है ताकि वो खुश हो जाए। अच्छा ये बताओ, तुमने क्या तोहफा लिया? हाय मेरा प्यारा बच्चा। चलो फिर अपनी खाला को जाकर ये तोहफा दे आओ। दौड़ के जाओ, जाओ। खाला, आपको पता है आयबो के सर में जुएं हो गई थी। उसकी अम्मी ने उसे गंजा करवा दिया। अब सब उसे देखकर आयबो गंजा कहते हैं। ये आपके लिए। बहुत शुक्रिया मेरी जान, मगर ये तुम ही खा लो, मुझे नहीं खाना। आप खोले, मैं खा लूंगा। ये खा लो तुम। शहरजाद, मेरी जान, तुम्हें बिल्कुल फिक्र नहीं करनी। चाहे वो मुझे 1000 बार भी मारे, वो मेरा हौसला नहीं तोड़ सकते और ना ही मुझे तुमसे मोहब्बत करने से रोक सकते हैं। तुम कभी सर मत झुकाना। शायद वो हमें रोकने में फिलहाल कामयाब हो गए, मगर हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। वो आपके जवाब की मुंतजिर हैं। क्या तुम ये दिन देखने के लिए जिंदा थी शीरी खानदान ओलू? मुस्तक, कैसे हो मेरी जान? क्या बात है, जो मैंने खत दिया था वो पहुंचा दिया तुमने? तो उसके बाद बताया क्यों नहीं? क्या तुम्हारी खाला मुझसे मिलेंगी? बताओ मुझे, क्यों, क्या हो गया? खाला अपने कमरे से बाहर ही नहीं आ रही, नाराज हैं वो। नाना ने उन्हें मारा था, उसके बाद से बस रो रही हैं। क्या वाकई उन्होंने मारा था तुम्हारी खाला को? जी बिल्कुल, और बहुत उदास भी हैं वो। अच्छा बस, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं उन्हें समझाऊंगा ताकि वो आइंदा तुम्हारी खाला को ना मारे, समझ गए? बात सुनो मेरी। तुम फिर आ गए? खैरियत है? इस बार होटल भी फतह करने आए हो क्या? देखो, मैं यहाँ तुमसे बिल्कुल भी लड़ने नहीं आया, इंसानों की तरह बात करने आया हूँ। अगर तुम्हें रास आ जाए तो मुझे अंदाजा लगाने दो। तुम यही कहने आए हो ना कि इस रिश्ते से पीछे हट जाओ। तुम वाकई कितने भोले हो, यकीन नहीं होता। कम से कम मैं तुम्हारी तरह इतना बेगैरत नहीं हूँ कि ऐसी औरत पर नजर रखूं जो किसी और की है। मोहब्बत करते हैं हम दोनों और शादी करेंगे। वैसे तुम जैसे लोगों को दीवाना या आशिक कहते हैं ना? सुनो मेरे भाई, ये शादी ब्याह तुम्हारी कोई फिल्मी रोमानियत की तरह नहीं, समझ गए ना? क्यों करना चाहते हो शादी? जाओ अपनी जिंदगी जियो यार, शादी में कुछ नहीं रखा। कितने घटिया इंसान हो तुम आखिर। हाँ, सही कहा ना? शहरजाद से शादी तो दूर, तुम उसकी गली से गुजरने के भी काबिल नहीं हो। क्यों कह रहे हो ऐसा? शायद मैं उससे तुमसे बेहतर चीजें दे सकूं। अपनी औकात में रहो। तुम सुन लिया तुमने? तुम अभी तक समझ नहीं रहे हैं ना? तुम, मैं, तुम्हारे बाबा जमशेद साहब, हत्ता के हम सब सिर्फ एक आदमी के मोहर हैं, यानी बड़े साहब के पयादे हैं और कुछ नहीं।
तुम खुशी से उस घटिया इंसान की कठपुतली बन चुके हो और फखर से कबूल भी करते हो। उसकी गुलामी करना तुम लोगों की फितरत है, मगर मुझ में ये सब नहीं है। उस आदमी ने तुम्हें फांसी से बचाया और कठपुतली का ताना तुम मुझे दे रहे बचाने हो। के लिए मैंने उससे नहीं कहा था, और आज के बाद मैं किसी को भी अपनी जिंदगी का फैसला नहीं करने दूंगा। सुन लिया तुमने? तो बताओ क्या करोगे फिर? लड़की तो भगा ली थी ना तुमने, लेकिन फिर भी तुम उस आदमी के हाथ लग चुके हो। तुम्हें जो करना है करके देख लो, मैदान खुला है, पता चल जाएगा। क्या बेकरी से हमारे ऑर्डर्स आ चुके हैं? मैं अभी जाकर ठीक है, देखता देखो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शहरजाद पर हाथ उठाने की हिम्मत भी कैसे की आपने? चुप करो और यहाँ से फौरन निकल जाओ, समझे? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। जब तक आप मुझे इस बात का जवाब नहीं देंगे कि आखिर आप क्या चाहते हैं, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों खेल रहे जिंदगी से हम दोनों की? क्या मिल जाएगा आखिर आपको ये सब करके? अंदर आओ, आ जाओ। तुम अपनी मौत को दावा दे रहे हो बेटा। मेरी बेटी को घर से भगाकर मुझसे ही सवाल कर रहे हो तुम। मैं उसे अगवा करके नहीं लेके गया था, अपनी मर्जी से वो मेरे साथ गई थी क्योंकि वो मुझसे मोहब्बत करती है, और अगर आप बीच में ना आते तो आज... अपनी बकवास बंद करो वरना मैं तुम्हें... मेरी बात गौर से सुनो। अगर तुम्हारे बाप के साथ मेरी 40 साल दोस्ती ना होती तो मैं तुम्हें कब का बता चुका हूँ। अब मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो तुम। आज के बाद तुम शहरजाद का नाम नहीं लोगे। तुम दोनों की राहें अलग है, बात खत्म। तुम्हें उसे भूलना होगा, समझे? तो बताइए किस कीमत पर? क्या? मुझे ये जानना है कि किस कीमत पर आपने अपने जमीर की आवाज बंद कर दी। उनके किसी महंगे फ्लैट के बदले या फिर मालो दौलत के लिए बेच दिया उसे? वो आपकी बेटी है मगर आपने उसकी जिंदगी का सौदा किया है। किस कीमत पर आपने सौदा किया उस घटिया इंसान से? हाँ? उस बड़े साहब ने क्या कीमत दी आपको? मैं तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बना दूंगा, समझे? फौरन निकल जाओ यहाँ। चलो, दफा हो जाओ, जाओ। जमशेद चाचा, जमशेद चाचा, जमशेद चाचा, ठीक है? मदद करो, मदद करो। एम्बुलेंस बुलाओ कोई, जल्दी। जमशेद साहब, एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। जमशेद चाचा, जमशेद साहब, जमशेद चाचा, जमशेद साहब, आप ठीक तो हैं? शायद ये सांस नहीं ले पा रहे। जमशेद चाचा, तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है मेरी बच्ची, इस पर हम बात कर चुके हैं। देखना, सब कुछ पहले से भी बेहतर हो जाएगा। वादा किया है ना मैंने तुमसे। मुद्दई शीरी खानदान ओलू, मुद्दई अले गुबत खानदान ओलू। चलिए सर। फिरहाद, ये शख्स यहाँ बाबा के साथ क्या कर रहा है? बाबा कहाँ हैं? क्या हुआ उन्हें? मुझे नहीं मालूम, उनको अंदर ले गए हैं, डॉक्टर साथ है। हम दोनों तो बस बात ही कर रहे थे और वो अचानक गिर गए। क्या किया तुमने मेरे बाबा के साथ? हमारी जिंदगी में मुसीबत बनकर आए अरे हो तुम। मैंने उनके साथ कुछ भी नहीं ये किया। दुरुस्त वक्त नहीं है, हम अस्पताल मुझे में इससे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता अम्मी। बाबा जिंदगी और मौत की कशमकश में है और ये सब कुछ इसी की वजह से हुआ है। बस करें, खामोश रहिए। क्या मेरे नाना मर जाएंगे? खाला की जान ऐसे नहीं कहते, नाना ठीक हो जाएंगे। चलो बेटा, आओ मेरे साथ, हम बाग में चलते हैं और वहाँ से टॉफियाँ भी लेंगे। मुझे वाकई अफसोस है, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, माफ कर दो मुझे। तुम में जरा सी भी शर्म नहीं है? अगर बाबा को कुछ हुआ तो तुम्हारी जान ले लूंगी। अच्छा बस करो।
फिरहाद तुम यहाँ से चले जाओ तो यही बेहतर है।